प्यारे साथियों, नमस्कार। आज है तारीख 31 दिसंबर 2023, साल का आखिरी दिन। और आज जो हम लोग करंट की चर्चा करेंगे समाचार के माध्यम से, उसमें आइए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा समाचार था। आज जो है सुबह सुबह के न्यूज़ में आपको पता चल ही गया होगा कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने 11 बजे मन की बात की कार्यक्रम। और इसके बारे में, मन की बात कार्यक्रम के बारे में हम लोग इस सेशन में सबसे लास्ट में देखेंगे। उससे पहले जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। दूसरा, आपने एक न्यूज़ और सुना कि प्रधानमंत्री ने कल, जब प्रधानमंत्री अयोध्या पे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें वहाँ पे की। आपको ये जानकारी होगी ही कि 22 जनवरी को जो है वो राम मंदिर जो हमारा बन के अयोध्या में तैयार हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। इसके अलावा गृह मंत्री ने अभी कहा है, इनका स्टेटमेंट है दूध उत्पादन को लेकर। और आप जानते हैं कि हम लोग जो है विश्व में, भारत पहला स्थान रखता है दुग्ध उत्पादन में। इसके अलावा आज के अखबारों में मुझे कुछ खास न्यूज़ नहीं मिली। जो मेन था वो यही है, मन की बात कार्यक्रम। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट हमें वहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी ये 22 जनवरी को जो अयोध्या राम मंदिर वाली बातें, ये तो आप अवेयर हैं ही इसको लेकर के, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हम लोग जो गृह मंत्री जो हमारे हैं, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, इनके बारे में इन्होंने जो कहा है उस पर हम लोग एक बार ध्यान दे देते हैं। इन्होंने कहा है कि वर्तमान में भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए पीटी के लिए। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में उसका योगदान 24% है। यह भी आपको याद रहना चाहिए कि हमारा जो विश्व के पूरे टोटल उत्पादन में 24% जो है वो इंडिया का है। और ये जो बढ़त हुई है, ये पिछले 8 वर्ष में हमने 51% की वृद्धि की है। ये भी एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये सब राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। और और कुछ खास इसमें आपको मिलेगा नहीं। जो चीज़ें थी वो हमने आपको कल बता ही दी थी। मौसम विभाग की जो बातें हैं ये तो आप जान ही रहे हैं, फील कर ही रहे हैं कि ठंड बढ़ रहा है। बाकी चीज़ें इसके बारे में कुछ खास फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा। तो चलिए, एक और न्यूज़ आप याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, ये तेजपुर विश्वविद्यालय जा रहे हैं और वहाँ पे दीक्षांत समारोह में जा रहे हैं। ये विश्वविद्यालय क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए क्योंकि जो हमारे सेना के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जो चीनी भाषा में प्रशिक्षण दिया जाता है वो यहीं दिया जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ और ये जानकारी रहनी भी चाहिए थी आपके पास। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है जो, वो स्टेटमेंट भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ खास तो है नहीं, आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव, इनके बारे में कल हमने राजस्थान के जिक्र कर लिया था, आज आपका एमपी का हो गया। तो ये हो गए सीएम। और यहाँ पे और भी लोग जो हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवगौड़ा, और एक उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार बनी है, तो इससे पहले यूपी में आप जान रहे थे कि यूपी में सरकार बनी थी तो 2 चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो आप ये देख रहे हैं कि आजकल ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बड़ा कल्चर चल रहा है ना। तो डिप्टी चीफ कमिश्नर का जो कल्चर जो चल रहा है, ये जैसे बिहार में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि राज्यों का जो क्षेत्र है, जैसे इतना क्षेत्र है और इस पर एक व्यक्ति जो है वो पूरे तरह से नहीं संभाल पा रहा है, जो हमें दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि भारत में राज्यों का जो है आकार, ये थोड़ा और छोटा होना चाहिए? ये सोचिएगा आप। जैसे बिहार है, तो बिहार जो है ये बड़ा है, तो भाई एक इलाका जो है इधर का, ये सीमांचल का इलाका, जो इधर मिथिला का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, ये अंग का इलाका है, ये इधर मगध का इलाका है, ये भोजपुर का इलाका है। तो ये अगर मान के चलिए ये इलाका, ये इधर हाफ आधा करके एक छोटा सा राज्य बना दिया जाए, तो ये जो छोटे राज्यों का जो डिमांड चल रहा है उसके पीछे क्या यह तर्क जो है कि भाई चूंकि आप लोग इतने इतने डिप्टी सीएम बना रहे हैं, क्या ये जो है इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देगा छोटे राज्यों की मांग को? ये आप सोचिएगा, बस ऐसे मैंने आपको सोचने के लिए मुद्दा दिया है। चलिए, नेक्स्ट राजस्थान वाली बात हम लोगों ने कल कर ली थी। भजन लाल शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और फिर जो है चीज़ें, इसके बाद कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए हम लोग आ जाते हैं आज मेन अपनी चीज़ों पर जो हम लोगों को बात करनी है।
आज आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने हमारी मन की बात की, ये उसकी 108वीं कड़ी थी। तो प्रधानमंत्री ने जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने 108 के महत्व को बड़ी खूबसूरती से बताया। आप कभी सुनेंगे उसको तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वो सुनने में, कि कैसे उन्होंने 108 माला की बात की, कि हमारी जो माला होती है, जो रुद्राक्ष की माला हम लोग गले में डालते हैं, उसमें 108 मोती होते हैं। तो उन्होंने बड़े ना इसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने 108 का वर्णन किया है, आपने सुना ही होगा। इसके बाद जो हमारे लिए मुख्य बातें थी वो ये थी कि आपने जो है प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा की। आपने इसके बारे में अभी रिसेंटली ही पढ़ा होगा कि यह अधिनियम जो है संसद में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए है और उनको रिजर्वेशन देने के लिए है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो ये आपका होमवर्क है, एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो हम लोग पहले से जानते हैं, इस बात को आपको पता ही है, बस एक बार आपको फिर से रिपीट कर दिया गया कि ये जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। चलिए होमवर्क है आपका, एक बार आप ये देख लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है। और जो अगर 5वीं जो अगर इंडिया है तो 5वीं पे कौन ऐसा था जिसको रिप्लेस करके इंडिया बना है, ये बस ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की। आत्मनिर्भरता की बात की तो आपको ये भी थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए ना कि भाई आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये आत्मनिर्भर भारत योजना है क्या। एक बार इसको देख लीजिएगा। आत्मनिर्भर कहने का मतलब अगर सामान्य देखें तो क्या होता है, आत्मनिर्भर कहने का मतलब कि वो व्यक्ति जो अपने ऊपर निर्भर है, वो अपनी चीज़ों को फुलफ़िल कर पा रहा है, अपनी नीड्स को पूरा कर ले रहा है, यही है आत्मनिर्भरता कहने का मतलब, है ना। लेकिन आप एक बार देखिएगा तो थोड़ा सा और भी थोड़ी टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं, तकनीकी शब्द जो होते हैं, उससे आप थोड़ा परिचित हो जाएंगे। बाकी आप जान रहे हैं G20 का समिट भारत ने बहुत सफलतापूर्वक किया है, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। और उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात की है। लोकल फॉर वोकल क्या होता है, जैसे सपोज़ कीजिए कि दिवाली है, राइट, और दिवाली में हमारे गांव में एक कुम्हार है जो दिया बना रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये दिया ना लेकर के हम चाइनीज़ या कुछ विदेशी लाइट्स लगा ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे समाज का जो एक वर्ग है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी हमारी दिवाली पर टिकी थी, वो उस पर निर्भर अब नहीं रह रहा, वो उससे उसकी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही। हम क्यों, हम दूसरी विदेशी वस्तुओं की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखना चाहिए। तो इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने डिस्कस किया, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, मतलब आपको लोकल का डिमांड करना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। आप एक बार और अपने स्तर से भी इसको पढ़ लेंगे। फिर उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की बात की। आपको पता है कि चंद्रमा पर हमारा जो है एक मिशन अभी रिसेंटली हुआ था जो उसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। तो ये जो है ये फैक्ट है, आप इसके बारे में भी जानते हैं। नाटू नाटू ये सॉन्ग है, RRR मूवी आई थी बीच में, उसको ऑस्कर मिला है, आप ये बात जानते ही हैं। इसके बाद जो है एक डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट विस्पर, ये इसकी जो डायरेक्टर हैं वो कार्तिकी गोंजाल्विस हैं, और ये बहुत अच्छी मूवी है। आप ना, आपको मौका मिले, ये एक बार नेटफ्लिक्स पे आया भी था रिसेंटली, और कहीं आपको मिले तो आप देखिएगा द एलिफेंट विस्पर। ये ना हमारा पर्यावरण के साथ जो जुड़ाव है, जो हमारी संस्कृति है, इंडिया की जो संस्कृति है, वो हमारा पर्यावरण के साथ जो जुड़ाव है ना, इसको बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाता है। तो ये दुनिया को ना, अभी आप जान रहे हैं कि पर्यावरण संकट हमारे यहाँ किस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड है। ऐसे में ना दुनिया को ये सीखना बहुत ज़रूरी है इंडिया से कि इंडिया कैसे पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर विकास करता रहा है। तो ये देखने वाली बात है। फिर एशियन गेम्स की बात हुई जिसमें 107 खिलाड़ी हमारे ने भाग लिया था, और एशियन पारा गेम्स की भी बात हुई जिसमें हम लोगों ने 111 मेडल जीते। इसमें 107 मेडल जीते थे हमने, इसमें 111 जीते हैं। पैरा आप जानते हैं, जैसे दिव्यांग जन जो होते हैं हमारे यहाँ, तो उनका जो गेम होता है उसको पैरा गेम कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और अभी ओलंपिक होने वाला है 2024 में, ये कहाँ होने वाला है, पेरिस में। ये जो है वो रेलवेज़ वाले एकदम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और ऐसा नहीं BPSC भी पूछ सकती है ऐसा, ठीक है। इसके बाद है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके बारे में आप देख लीजिए, देख क्या लीजिएगा, मैं बता ही देता हूँ। 12 मार्च 2021 को ये शुरू हुआ था, 75 सप्ताह तक हमने मनाया, और 15 अगस्त 2023 को ये हमारा ख़त्म हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। बहुत खूबसूरत तरीके से हमने इसको मनाया था। मेरा माटी मेरा देश, ये आप एक बार होमवर्क इसलिए क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे भाई बहनों आप लोग ले करके गए थे मिट्टी अपनी अपने गाँव से, तो इसलिए मुझे ये बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में
पहले ना हम 81वें स्थान पर थे, अभी फ़िलहाल हम 40 हो गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेटेंट्स की बात की है प्रधानमंत्री ने। हालांकि जो है ये जो इनोवेशन होता है, इनोवेशन कराने के बाद आप उसको पेटेंट कराते हैं, और इस बार क्या है ना कि जो फाइनल पेटेंट हुए हैं उसमें 60% जो हमारे पेटेंट है वो डोमेस्टिक फंड्स के हैं। ये बात जो है आपको इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए कि रिसेंटली जो है हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, उनकी एक बुक आई है, उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि जो पेटेंट्स हैं वो बाहर की कंपनियों के लिए हम लोग करते हैं। तो ये डाटा प्राइम मिनिस्टर का जो दिया जा रहा है ना 60% डोमेस्टिक फंड के थे, ये बहुत अच्छा डाटा है। एनीवे, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार जो है हमारे भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं। इसके बारे में उतना कुछ खास नहीं जानना आपको, लेकिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये हमने 2023 को मनाया, और ये इंटरनेशनल ईयर है, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मनाया है हमने इसको। ठीक है, और इसमें जो है इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आप एक बार देखिएगा कि ये मिलेट्स जो है ना ये होता क्या है। जैसे आप ना ऐसे जानते हैं ज्वार बाजरा, इस तरह से जानते हैं, आप ये मत जानिएगा, आप ये देखिएगा कि ये कैसे क्लाइमेट में होता है, किस तरह के जलवायु में ये मिलेट्स हो जाता है। तो आप जब देखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। दूसरा ना इसमें एक और रिसेंटली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी, वो आपने देखिएगा, क्वीन ऑफ मिलेट्स किसको कहते हैं, ये इसका नाम याद रखिएगा, क्वीन ऑफ मिलेट्स। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मेंटल हेल्थ पे चर्चा की है, और मेंटल हेल्थ के बारे में हमारे देश में ना बहुत कम डिस्कशन हो पाता है। तो इसके बारे में आप भी थोड़ा सा पढ़िए और थोड़ा अवेयर भी रहिए मेंटल हेल्थ को लेके। और आपके आसपास कोई व्यक्ति अगर चिड़चिड़ापन है, उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनसे बात भी करनी चाहिए। खैर, इसके बाद प्रधानमंत्री ने ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ना एक प्रोविज़न है कि बच्चों को ना उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और ये जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात हुई, ये मातृभाषा में जो शिक्षा दे रहे हैं, तो इसी को लेकर के उन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर बताया है। एक कुडुक भाषा है, और ये कुडुक भाषा कहाँ है, तो झारखंड के एक ट्राइब हैं, उरांव आदिवासी कहते हैं इनको, उरांव लोग हैं, इनकी ये भाषा है। और ये भाषा ऐसी है ना कि इसकी अपनी एक लिपि भी है जिसको तोलंग सिकी कहते हैं। और ये अपनी लिपि, अपनी भाषा होने से क्या है कि बच्चों का ना पढ़ सीखने की गति तेज़ हो जाती है। और कई बार क्या होता है ना कि बच्चे भाषा की वजह से ना बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हम ने ये चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने अपनी नई शिक्षा नीति में भी इन चीज़ों को इंक्लूड किया था। तो ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। और कभी कभी ना इस तरह से ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुडुक भाषा को लेकर के, या उरांव लोगों को लेकर के, या तुलंग सिकी को लेकर के। और ऐसे क्वेश्चन ना यूपीएससी बड़ी बनाती है, खास करके अगर वो साउथ इंडिया का न्यूज़ होता है तो, क्योंकि जनरली हमारा छूट जाता है उस समय। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में जो चर्चा की, वो 3 जनवरी को जो जन्म जयंती मनाई जाएगी, उन दो हमारी देश की प्रोमिनेंट लीडर, महिला लीडर जिनको आप कह लें, उनकी एक तो सावित्रीबाई फुले हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, एक रानी वेलु नाचियार हैं, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी के डिस्कशन कर देने के बाद अब ज़्यादा लोग जान पाएंगे। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में आप पढ़ लेंगे। रानी वेलु नाचियार के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ना, इनको तमिलनाडु में वीर मंगई के नाम से भी बुलाया जाता है। वीर मंगई मतलब वीर नारी। इनका एक साम्राज्य था शिवगंगा साम्राज्य, तो उस पर अंग्रेज़ों ने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था उसको। तो उसके बाद रानी वेलु नाचियार जो हैं ये अपनी बेटी के साथ वहाँ से किसी तरह बच निकली, और निकलने के बाद इन्होंने जो है अपनी एक सेना बनाई, और सेना बना के बाद इन्होंने संघर्ष किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो ये आप जानिए। और सावित्रीबाई फुले के बारे में आपने सुना है, आप जानते हैं, ज्योतिबा फुले। तो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, आप इनके बारे में जो है, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, आप जानते हैं इनको। तो आप एक बार दोनों को मिला के, एक बार दोनों पर्सनैलिटी को, इनको भी आप देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।